आप लोग कहेंगे तो फिर आपकी तरह हम भी पूरे दिन 24 घंटा सेवा में ही लगे रहें। देखो, समय अनुकूल अर्चावतार जो हैं ये बंधन में हैं। किसके बंधन में? अर्चक के बंधन में होते हैं। जो इनकी सेवा करता है ये वो जैसा कराएगा ये वैसा ही करेंगे। श्रीनाथ जी रात्रि में पौड़ते हैं तो उनका श्रृंगार बढ़ाया जाता है। तो गोसाई जी ने सबरे श्रृंगार बढ़ा दिए, लेकिन पावन की पजेब नहीं बढ़ाई। ठाकुर जी की पांव की पजेब और जो पांव में कड़ूला पहने वो नहीं बढ़ाए। प्रातःकाल जब मंगला आरती करने के लिए गोसाई जी उपस्थित हुए तो ठाकुर जी मंगला में झोंका खा रहे हैं। गोसाई जी बोले, जय जय, रात में सोए नहीं आप? ऐसे कैसे आप नींद में कैसे है रहे हो? बोले, रात में तुमने है कहा पामन की हमारी पाजेब नहीं उतारी, रात भर ये परेशान करती रही तो हम सो नहीं पाए। अब बताओ, ठाकुर जी इतने अपने भक्त के अधीन हैं कि स्वयं पाजेब भी नहीं उतारेंगे। बोले, तुम उतारोगे तो उतरेगी। तो अर्चावतार जो हैं ये बिल्कुल भक्त के अधीन होते हैं। पूरे दिन सेवा नहीं कर सके। तो मैं एक जगह मैंने कथा की थी महाराष्ट्र में खामगांव, तो उनके यहां पर भी ठाकुर जी की सेवा विराजी थी। उनकी सेवा पद्धति बड़ी बढ़िया लगी। सब बिजनेसमैन कैसे सेवा करें। तो प्रातःकाल 4 बजे सेवा शुरू होती थी। 4 बजे ठाकुर जी की मंगला, 6 बजे श्रृंगार, 8 बजे राजभोग, 9 बजे उत्थापन और 11 बजे शयन। ठाकुर जी को 11 बजे शयन करा करके पूरा परिवार अपने दफ्तर ऑफिस दोपहर में। अब कब उठेंगे ठाकुर जी? सीधे सुबह उठेंगे 4 बजे। पूरे दिन की सेवा हो गई। तो ये सब हमारे, अब कई लोग नियम पूछते हैं, इसका नियम क्या है, उसका नियम क्या है। ऐसे ठाकुर जी आपके पास आए हैं तो किसी और के नियम से क्यों चलेंगे? आपके नियम से चलेंगे। आपका बेटा आपके नियम से भोजन करेगा कि पड़ोसी से पूछने जाओगे कि उसको रोटी क्या खिलाऊं, उसको दाल क्या खिलाऊं, उसको सब्जी क्या पवाऊं? अरे आप मां हो। सबसे बड़ी देखो पुष्टि परंपरा, चंदन धराया, उन जैसी धोती धराई, तो बिल्कुल उनके प्रति चिंता प्रकट नहीं होगी। और जब तक चिंता प्रकट नहीं होगी तब तक चिंतन नहीं होगा, और जब तक चिंतन नहीं होगी तो सेवा सार्थक नहीं होगी। गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, इतने में बिल्ली आ गई गर्भगृह में। तो बिल्ली को देखते ही परब्रह्म, जगदाधार, जगत नियंता, त्रिलोकी का स्वामी, वो बिल्ली को देख करके डर रहे। बोले, तू भगाओ उसको, भगाओ। गोसाई जी बोले, बिल्ली से डर रहे हो? आप परब्रह्म हो के बिल्ली से डर रहे हो? सो श्रीनाथ जी अपने खंडपात चौकी से उतर गए और मंदिर छोड़ के जाने लगे। गोसाई जी बोले, अरे जे कहा भय हो, कहां जा रहे हो? बोले, तुमने सोच कैसे लई कि मुंह को डर ना लगे? मैं तुम्हारो लाला हूं, और जो जो लाला को जैसे जैसे भाव बालक को मैं, सब भाव मेरे भीतर है। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। संबंध पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहा करते हैं, भक्ति की 3 धारा। 3 धारा कौन कौन सी? विश्वास, संबंध और समर्पण। कल हमने मुख्य रूप से मूल विषय के रूप में हमने विश्वास को रखा। भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन कीनो। सबसे पहले भरोसा, विश्वास ठाकुर जी के प्रति, और दूसरा संबंध। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ठाकुर जी के प्रति आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कोई भी एक संबंध लाल जी के प्रति स्थापित हो। श्री गिरधर लाल जी
ये खरीदे नहीं गए हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल, मायरी मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल। ये खरीदे नहीं जाते हैं और कभी खरीदने का भाव रखना भी नहीं। अगर किसी दुकान पर जाकर के और आपकी किसी ठाकुर जी के विग्रह पर मन अटक जाए और एक बार को आगे जाके फिर दोबारा लौट के आप देखो, बोले अच्छा, तो समझो तुमने उनको नहीं देखा, वो ही रोक रहे थे, रुक जा मोल है, चल यहां थे। वो खरीदे नहीं गए हैं, वो स्वयं आपका चयन कर चुके हैं। हमारे गिरधर लाल भी खरीदे नहीं गए। बालक कोई खरीदो जावे, मित्र कोई खरीदो जावे, वो तो अपने आप बने। 2 वर्ष पूर्व नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए मैं गया। श्रीनाथ जी के खूब चरित्र हमने अपने पूज्य नाना जी से सुने। अष्ट सखाओं की वार्ताएं, उनके पद हमने पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी उनसे सुने। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, मुझे श्रीनाथ द्वारा मैं पहली बार 21 वर्ष की उम्र में गया था। कभी नाथ द्वारा ही नहीं गया, दर्शन ही नहीं हुए श्रीनाथ जी के, बस चित्र में ही दर्शन किए थे। नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए गए, तब वहां पर तब वो पद बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो ना जाए। तो जब मैं उसको गाता था, तो जैसे ही मैं नाथ द्वारा पहुंचा, वहां के सभी वैष्णव और जो नाथ द्वारा मंदिर परिकर में जो सब व्यवस्था देखते हैं, तो 2-4 पहचान गए। बोले ये तो वही छोरा है, वो गावे गोवर्धन वासी सांवरे। तो एक आके मुझसे बोले अरे श्री जी को ये पद बहुत प्रिय है, आप ठाकुर जी के सन्मुख अपने भाव से ही सुना दो। जैसे ही पहली बार श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, आप सत्य माने, लगा ही नहीं कि सामने गिरी कंदरा में ठाकुर जी हैं। ऐसा लोगों कोई ब्रजवासी बालक खड़ो भयो, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, और मानो जैसे मुंह को सुनवे के काजी खड़े हैं। और बस यही पद की ये पंक्ति उस समय गाई, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को मिली वे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी
उत्सव को ऐसो आनंद रहे कि मन करे गाते ही जाएं हम। इस पद को ठाकुर जी को भोग धराते समय कभी मत गाना, शयन कराते समय कभी मत गाना। क्यों? बोले यदि भोग धराते हैं और ये पद गाते हैं तो ठाकुर जी पाते नहीं है, रोते हैं। फिर ठाकुर जी का विरह भाव है। कब गाओ? बोले श्रृंगार के समय गाओ। अभी श्रृंगार आरती हुई है, अब गा सकते। भोग धराते समय क्या होता है कि जैसे हम कपाट लगाते, पर्दा क्यों लगाते हैं ठाकुर जी के आगे? ठाकुर जी बेचारे हमारे लिए एक ही अवस्था में रहते हैं। जैसे हम पर्दा लगाते हैं ठाकुर जी सहज हो जाते हैं, सहज होके पाने लगते हैं। अकेले नहीं पाते, सारे सखा आते हैं उनके, ये मधुमंगल सीदामा आदि सब आ जाते हैं वहां पे। ठाकुर जी ले तू भी खा, ले तू भी खा, देख आज इंद्रेश की मैया ने लड्डू बनायो है, आज देख ही का बन के आयो है, और देख आज तो अचार आयो है, आज तो रबड़ी बनी है, आहो आज तो कल गुंजिया का भोग। श्री पंडरीनाथ भगवान के लिए गुंजिया का भोग आया। होली पर आता है गुंजिया का भोग, लेकिन लाल जी की इच्छा, तो सब सखा बैठ के खाते हैं। और उस समय यदि कोई ये पद गा दे, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, तो ठाकुर जी के हाथ में कवल रह जाता है, नेत्र बंद हो जाते हैं और अश्रुपात होने लगते हैं। इसलिए शयन के समय मत सुनाना, भोग के समय मत सुनाना, श्रृंगार के समय सुनाओ। ठाकुर जी जब सहज अवस्था में फ्री बैठे हो तब सुनाओ। ये जितने भी विरह के भाव, तत्सुखे सुखित्वम का भाव है ना सेवा में। हमारे लाल जी को कष्ट हो, वो रोमे, वो भाव हम क्यों कहें उनके सामने? लेकिन जब सहज अवस्था में बैठे हो तब उनके प्रेमी भक्त जनों के प्रिय पद उनको सुनाओ। तो इस पद की मैं गिरधर लाल जी के लिए मैं बस यही कहूंगा, मेरे पूज्य नाना जी ने कहा था, लाला या पद को श्री चतुर्भुज दास जी ने गायो। क्यों गाया? श्रीनाथ जी मथुरा पधारे थे गिरिराज जी से कुछ उत्सव के लिए, तो गिरिराज जी सूने पड़ गए। चतुर्भुज दास जी जो रोज ठाकुर जी का दर्शन करते थे, उनको दर्शन नहीं हुआ। तब गिरिराज जी पर विराजमान होके श्रीनाथ जी के विरह में उन्होंने ये पद गाया, हे प्यारे तुम्हारे बिन रहा नहीं जा रहा, आप जल्दी आ जाओ। इस पद का जब अंत जी को अपने हृदय से लगा लिया, और चतुर्भुज दास जी से ठाकुर जी स्वयं श्री जी बाबा श्रीनाथ जी ने कहा कि मोकू ये पद इतना प्रिय लगो है कि मैं या पद को एक वरदान देना चाहूं। बोले कहा वरदान दोगे? बोले जो भी या पद को निरंतर गान करेगो, वाकू अपने संपूर्ण जीवन में एक बार मेरी प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य। और बंधुओं, इसी पद की ही कृपा है। इस पद को गाने के कुछ ही महीने के बाद श्री गिरधर लाल जी कृपा करके दास की गोद में पधारे। ये पद साधारण नहीं है। इन्हीं पदों से ठाकुर जी रीझते थे, इन्हीं पदों से ठाकुर जी आनंद लेते थे। ऐसे सुंदर सुंदर पद ठाकुर जी के सन्मुख सुनाने चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, आनंद करेंगे। तो लाल जी का मंगलमय उत्सव चल रहा है। कल ठाकुर जी का पंढरपुर महोत्सव हुआ। कल ठाकुर जी पंडरीनाथ भगवान बने। आज ठाकुर जी की दीप पेश करें और तत्पश्चात शाम को उत्सव का आनंद लेंगे। बोल गिरधर लाल की जय। तो कल महात्म के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे। कलयुग में भले ही अनेकों दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को ध्यान धारणा समाधि यज्ञ होम आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कीर्तन करने मात्र से प्राप्ति हो जाती है।
नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे हैं कि भक्ति विपत्ति और दुविधा ये संपूर्ण जीवन में आती ही रहेंगी, इनसे कभी हम बच नहीं सकते। कलयुग भी एक विपत्ति है तुम्हारे लिए, लेकिन विपत्ति को विपत्ति समझो मत। विपत्ति आती है जीवन में तो कुछ ना कुछ दे करके जाती है, सिखा करके जाती है। एक प्रकार से मैं अपनी भाषा में कहूं तो उसको अव्वल बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए जीवन में परीक्षा होनी चाहिए। विद्यालय में या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए आपके परीक्षा होनी बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि वो नहीं देंगे, आप सोचो कि मैं कॉलेज जाऊं, स्कूल जाऊं, लेकिन कभी एग्जाम ना हो, कभी मेरी परीक्षा ना हो, ऐसा संभव हो सकता है? और यदि आप धन के बल पर इसको संभव करवा भी दोगे तो उससे फायदा क्या होगा आपको? कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये संसार भी एक दुखालय है। वो विद्यालय है, ये दुखालय है। और इस दुखालय की परीक्षाएं विपत्तियां ही हैं। और ये परीक्षाएं क्यों आई हैं जीवन में? ताकि आप श्रेष्ठता को प्राप्त कर सको। परीक्षा लेते भगवान ही हैं। कोई अध्यापक यदि बालक से बहुत प्रेम करता है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वो उसकी परीक्षा नहीं लेगा। परीक्षा लेगा, लेकिन बहुत आशाएं रख करके लेगा कि मुझे तुझसे बहुत आशाएं हैं। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे जीवन में विपत्तियां देते हैं, और जब विपत्ति भेजते हैं तब आश लगा के बैठते हैं, अब तुम कैसे निकलोगे। चाहते तो हैं कि हम निकलें, उसके लिए उपाय क्या है? महाभारत सबसे बड़ा उदाहरण। अर्जुन प्रत्येक मानव है, मैं भी अर्जुन हूं, आप सब अर्जुन हैं, और हम सबके जीवन की अलग अलग महाभारतें चल रही हैं। हम सबके सामने योद्धा बड़े बड़े तीर कमान लेकर के खड़े हैं, लेकिन असमंजस में हैं कि किससे लड़ें, किसको मारें, कैसे निकलें इस भवाटवी से। अकेला अर्जुन प्रयास करता है तो महाभारत नहीं जीत पाएगा। अर्जुन भगवान के पास द्वारिका गया, साथ में दुर्योधन भी गया। दोनों भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बोले, आओ भैया, कैसे आए? बोले, महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप किसके पक्ष में रहेंगे? दुर्योधन के पक्ष में कि मेरे पक्ष में? भगवान बोले, हम एक का नाम लेंगे तो फिर हम पक्षपाती माने जाएंगे। एक नियम रख देते हैं। क्या? बोले, एक तरफ तो मैं रहूंगा और एक तरफ द्वारिका की पूरी सेना रहेगी, और मेरा तो नियम है कि मैं इस महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जब भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा तो दुर्योधन लपक करके बोला, तो मुझे अपनी सेना दे दो, फिर बिना शस्त्र अस्त्र के आपकी क्या पूजा करेंगे हम लोग? एक सैनिक, और वो भी बिना शस्त्र अस्त्र का। उससे बढ़िया तो ये असंख्य सैनिक मिलेंगे शस्त्र अस्त्र वाले, इनसे बढ़िया रहेगा। भगवान बोले, ले जाओ। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया। पूर्ण समर्पण का भाव, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे लिए तो वो नियम बनाया था ताकि तू तुरंत बोल देगा कि मुझको सेना दे दो, तो तेरे को सेना मिल जाएगी और मैं दुर्योधन के पक्ष में चला जाऊंगा। तुम पांडव वैसे भी इतने बलवान नहीं हो, तुम्हारी तरफ मेरी सेना आती तो बढ़िया रहता। क्यों नहीं मांगी तुमने सेना? अब तो तुम्हारे पक्ष में मैं आऊंगा, और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। अर्जुन मुस्कुराते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रभु आपके पास में समाचार ही गलत गया है कि मैं कुछ मांगने आया था। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया।
ना मैं आपको मांगने आया हूं, आपको रखने की सामर्थ्य नहीं है हमारे पास में। हमसे पूछो, सुबह उठो 6 बजे उठ करके नहा धो करके फिर इनको उठाओ। भगवान सारे काम हमारे बाद करते हैं, हम पहले नहाएंगे, वो बाद में नहाएंगे। बस भोजन पहले करते हैं, भोजन हमको बाद में देंगे, पहले स्वयं कर लेंगे। तो अर्जुन बोला आपकी सेवा करना साधारण तो है नहीं, सुबह उठाओ, फिर नहलाओ धुलाओ, उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार करो, उसके बाद तुम्हें भोग पधराओ, फिर तुम्हारी आरती करो। इतनी झंझटें मैं नहीं रखता अपने पास। ना तो मैं तुमको मांगने आया हूं, ना तुमसे कुछ मांगने आया हूं। भगवान बोले तो फिर क्यों आए हो? अर्जुन कहता है महाभारत का युद्ध मेरे सामने है, ये महाभारत का युद्ध मुझे निगल जाएगा प्रभु, मुझे कैसे युद्ध करना है मुझे नहीं पता। ना मैं आपसे कुछ मांगने आया, ना मैं आपको मांगने आया। चरण पकड़ के कहता है अर्जुन, मैं अपने आप को आपको देने आया कि आप अपने पास रख लो, आप अपनी शरण में ले लो। अब आप निर्देशन करो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। पूर्ण समर्पण। अंतर्भाव का समर्पण मानव का भगवान के प्रति होना चाहिए। अर्चावतार विधि में अंतर्भाव का समर्पण आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, लेकिन बाह्य भाव से देखोगे तो ठाकुर जी आपके समर्पित हैं। उन्होंने खुद को दे रखा, कैसे भी रख लो हमको। तो दोनों में समानता कब होगी? आप भी पूर्ण समर्पण से रहो, जिस प्रकार ठाकुर जी पूर्ण समर्पण से आपके सामने खड़े हैं। दोनों में समानता आवे। कलयुग में भले ही दुर्गुण बहुत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण है कि यहां केवल कीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति। पूज्य नाना जी कहते थे भक्ति सबसे सरल कलयुग की क्यों है लाला? हमने की क्यों है? बोले पटाखे की दुकान पे पटाखो खरीदवे जाओ, कब जाओ? बोले जब दुकान बंद देवे लग जाए तब जाओ। क्यों? तो फिर 100 रुपए का पटाखा भी आपको 80, 70, 50 तक में मिल जाएगा, सस्ता हो जाएगा। मैंने कि मैं समझा नहीं आपकी बात। बोले लाला इस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 दुकान है भगवान की। सतयुग की दुकान प्रारंभिक दुकान है, वहां में भगवत प्राप्ति बड़ी महंगी। त्रेता में बातें नेक सस्ती, सतयुग में नेक सस्ती। कलयुग में कहा बोले दुकान बंद है वारी है, तो सब चीज मोल में ऐसी बेच दें ठाकुर जी, ले जा भैया, ऐसी कीर्तन कर ले तू, कैसे सोफा पे पढ़ के ऐसी टीवी पे देख तो आस्था पे कथा सुन ले, वैसे ही तेरो कल्याण है जाएगा। इतनी सस्ती ठाकुर जी ने अपनी भक्ति कर दी। कलयुग का यह गुण है। भक्ति महारानी को समझाया, वृथा खेद से बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। शोक क्यों करती हो? श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों का स्मरण कर भक्ति महारानी, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। जीवन में कभी संकट आवे, कभी कष्ट आवे, हम लोग कभी करके देखा नहीं है, इसलिए करने का प्रयास करना। कभी कोई संकट, कोई कष्ट, कोई दुख जीवन में आवे तो ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करो। संचिंतयेद भगवतस् चरणार विंदम। भगवान कपिल कहते हैं देवहूति माता को, मैया अब देखो दर्शन की विधि सुनो, दर्शन कैसे करते हैं। अच्छा, हम ठाकुर जी के अर्चक हैं तो हमको लगता है कि ठाकुर जी के एक एक अंग आपको दिखे। हम देखते हैं तो लगता है सबको भी दिखना चाहिए ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में आए। कल यहां पर कई लोग दर्शन करके जा रहे थे, मैं सबकी विधि देख रहा था, दर्शन कैसे कर रहे हैं लोग। कई तो बस रुके, देखे, प्रणाम किए, चल दिए। इतनी देर में तो हमारे लाल जी कभी आंखों में आएंगे ही नहीं।
एक पद है ना, देखूं नंद कुमार, कैसे देखूं? देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम प्रतिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार। नैनों में भर करके देखें ठाकुर जी को। ये टीवी लगवाए हैं, वहां लगवाए हैं, किस लिए लगवाए? ठाकुर जी का एक एक अंग आप देखो। यहां से निकल के कोई बाहर जावे तो बाहर जाके कोई पूछे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा था, तो एक एक माला का वर्णन आप कर दो। ये दर्शन की विधि। और उसमें विधि प्रारंभ क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, बोले सबसे पहले ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। संचिंतित